पाकिस्तान के बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में 5 सालों में जनरल मैनेजर्स और मैनेजर्स की भर्ती और उन पर आने वाले लाखों रुपए के अखराजात और उनकी कारकर्दगी के हवाले से सोशल मीडिया पर उठाई जाने वाली आवाज़ें, इस हवाले से सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 और इसका इस्तेमाल, ऑफिसर फेडरेशंस और यूनियन की कारकर्दगी और इनका किरदार, आज के इस वीडियो में हमारे ये मौजू हैं। अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल लॉ बाय यासिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर कमेंट्स करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया में इल्ज़ामात लगाया जाता है कि बिला वजह की मीटिंग्स, सब अच्छा की रिपोर्टें, सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल, काबिल ज़िक्र बिजनेस का न होना, सार्फिन की सर्विसेज में डिलीवरी में कमी, कर्जाजात के इजरा में बेशुमार रुकावटें और मुश्किल से मुश्किल होता हुआ अमल बैंक सार्फिन के लिए एक अज़ाब बन चुका है। मायूस कुन कारकर्दगी दिखाने वाले मैनेजर्स को खामोशी से छोटी ब्रांचों में तैनाती, मेरिट के खिलाफ तकर्रियाँ और इन 5 सालों में इनकी कारकर्दगी के बारे में उठाए जाने वाले सवाल। सोशल मीडिया पर इन इल्ज़ामात को लगाना बड़ा आसान मगर बगैर किसी ठोस सबूत के ये कहना कि इन जनरल मैनेजर्स और मैनेजर्स की 5 सालों में बैंक के हवाले से कारकर्दगी मायूस कुन है या बिजनेस में कंट्रीब्यूशन न होने के बराबर है, ये कहना दुरुस्त नहीं। हमें कोई हक हासिल नहीं कि बगैर वजह जाने, तस्दीक किए और बगैर किसी ठोस सबूत के इन इल्ज़ामात की तशहीर करें और इनको और इनके ज़रिए बैंक की शोहरत को नुकसान पहुँचाएँ। कानून हमें बेहतरीन रास्ता प्रोवाइड करता है। हमें इस हवाले से अगर कोई शख्स जानने की कोशिश करे कि ये भर्तियाँ मेरिट के ख़िलाफ़ हुई हैं या इनकी कारकर्दगी मायूस कुन है और बैंक का बेदरेग पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। बहैसियत ऑफिसर फेडरेशंस के और एम्प्लॉयज़ यूनियंस के हमें चाहिए कि हम मुतालबा करें कि इन 5 सालों में भर्ती होने वाले अफराद, जिनमें जनरल मैनेजर्स और मैनेजर शामिल हैं, इनकी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट कराई जाए और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के इदारों के ज़रिए भी इनकी ऑडिट होनी चाहिए। इन ऑडिट्स रिपोर्ट की तकमील के बाद हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 का अमल शुरू होता है। हम इस एक्ट के तहत बैंक इंतज़ामिया से मुतालबा कर सकते हैं कि वो तमाम ऑडिट्स रिपोर्ट्स, उसका रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड किया जाए, वो तफसीलात बतलाई जाएँ जिनमें इस 5 सालों में कितने जीएम्स और कितने मैनेजर भर्ती किए गए, इन पर कितने अखराजात आए और इनकी कारकर्दगी क्या है। इस तरह आप इनका एनालिसिस करें और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए अगर आपको ये चीज़ें बैंक प्रोवाइड नहीं करता तो आप पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से रजू करके हस्ब ज़ाब्ता ये तमाम रिकॉर्ड। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हासिल की जाने वाली मालूमात की रोशनी में अगर आप ये देखते हैं कि ऐसा कोई इक़दाम बैंक का गैर कानूनी है, तो आप इसको बैंक की अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं, FIA नैब से रजू कर सकते हैं और इसके अलावा भी दीगर इदारे मौजूद हैं, फोरम मौजूद हैं जहां आप कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसी के ज़रिए आप ऐसे लोगों का एहतसाब भी कर सकते हैं। बहज़ सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाना, बिला वजह की बैंक की बदनामी का सबब बनना, ये इक़दाम इंतहाई गैर मुनासिब है। आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें और ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसें